देश में आवारा कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम फैसले के बाद गौरव अग्रवाल की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आवारा कुत्ता मत कीजिए, बिल्कुल कहिए मत, क्योंकि दीज आर आर डॉग्स। ये जो डॉग लवर्स अपने आप को कहते हैं, इन्होंने एनजीओ बना रखी है, इनको फॉरेन फंडिंग मिलती है और इन्होंने ही सारे स्टरलाइजेशन के काम भी ले रखे हैं और उसमें भी भारी भ्रष्टाचार है। The government to get strictest laws for these voiceless animals। अभी तक 50 रुपया फाइन है। क्यों नहीं आए लॉज? क्योंकि वो वोट बैंक्स नहीं है। ये जो लोग अपने आप को एनिमल लवर्स कहते हैं, इनको कभी आपने गाय पे बोलते देखा है? कटती है तो, बकरा कटता है तो बोला है? वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ज्यादा दिक्कत हो तो उनको अपने घर लेके जाओ। मैं उनको ये बोलूंगी, जब गरीबों को खाना खिलाया जाता है, भंडारे लगाए जाते हैं और गंदगी फैलाई जाती है, सारे गरीबों को घर ले जाइए। अगर 3 महीने की बच्ची को पकड़ के कोई कुत्तों का झुंड खा लिया तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि किसने अटैक किया, कब किया। We are ready to fight for voiceless until unless we'll get the justice. इंसान और जानवर, खासकर वो जो वाइल्ड ना हो, क्या वो साथ रह सकते हैं? देखिए, पालतू जानवरों की तो मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि तो लंबे समय से चला आ रहा है और सनातन धर्म में तो हर भगवान के साथ साथ आप जानते हैं उनकी सवारी कोई ना कोई जानवर ही होता है। लेकिन अभी देश में एक बहस छिड़ी हुई है इन स्ट्रे डॉग्स को लेकर, इनको खिलाने को लेकर। जैसे वो आप देख रहे हैं, एक लेडी वहां पर उन स्ट्रे डॉग्स को खाना खिला रही हैं, इसी को लेकर पूरी बहस छिड़ी हुई है और मामला अब सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जाकर पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ हार्श कमेंट कर चुकी है और कुछ करने वाली है, या मतलब कुछ फैसला करने वाली है। कमेंट तो उन्होंने किया जो डॉग लवर्स को पसंद नहीं आया। हमने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां पर इन स्ट्रे डॉग्स की वजह से लोगों की जान गई है, लोग घायल हुए हैं, झुंड में आकर उन पर हमला कर देते हैं, तो उसको भी कोई सही नहीं ठहरा सकता। तो ये बहस बहुत बड़ी हो चुकी है कि इन स्ट्रे डॉग्स का ये जो खतरा है, इसको कैसे हटाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट पे तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन ग्राउंड पर हम उतरकर एक संपूर्ण पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं। वो जो इनके लिए खड़े हैं और वो जो इनके खिलाफ खड़े हैं, दोनों क्या कह रहे हैं और दोनों के अपने क्या तर्क हैं और दोनों चाहते क्या हैं, ये सब आपके सामने रखेंगे। एक संपूर्ण विश्लेषण अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपके सामने रखूंगा। तो एक एनिमल एक्टिविस्ट, डॉग फीडर या कहें एनिमल फीडर माला तुली इस वक्त मेरे साथ हैं और मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए। ये केवल डॉग्स को नहीं फीड कराती हैं, ये चीलों को भी, कौवों को भी फीड कराती हैं। इन्होंने चिकन के टुकड़े थोड़े यहाँ पे अभी डाले हैं और उसके बाद देखिए कैसे एकदम से चीलें मंडरा रही हैं। मैम, क्या हो रहा है ये मैं आई रेस्क्यू ऑल्सो, सिर्फ खाना ही नहीं खिलाते, मैं रेस्क्यू भी करती हूँ। और जानवरों और चीलों के लिए ही नहीं, मैं क्या कहते हैं, इंसानों के लिए भी जो नाइंसाफी होती है उनके खिलाफ भी लड़ती हूँ। ये देखिए, ये हॉर्न बजाया जा रहा है, ये गाड़ी का हॉर्न सुनते ही यहाँ पे अब डॉग्स आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही हॉर्न बजाते हैं और है ना, ले लीजिए 50 रुपया, हमने तो मार दिया। इन लोगों ने वो जो स्टेडियम में पैरा ओलंपिक्स के टाइम हुआ था 3 अक्टूबर को, वो उन्होंने बोला कि ये नेशनल शेम है कि बाहर का एक कुत्ता आपका आके काट गया। मैंने कहा मैं एक एक कुत्ते को जानती हूँ बाय नेम एंड बाय फेस, जिसकी आप फोटो दिखा रहे हैं कि ये कुत्ता उसको काट के गया है, प्लेयर को, इंटरनेशनल प्लेयर को। उससे हम लोग ने बाइट्स भी ले ली, सब कुछ कर लिया, बट दे हैव जस्ट ट्रीटेड मी। नहीं, मुझे एक चीज बताइए। देखिए, मेरे को बोल दिया बाहर खिलाइए। माला जी से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी मिले थे और वो मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा। माला जी से जो हम मिले थे सुप्रीम कोर्ट में, माला जी से बात हुई थी। अभी तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना कि आप जैसे लोगों को कि डॉग फीड करा रहे हो, कल इस डॉग ने किसी को काटा तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। ले लेंगे आप जिम्मेदारी? बिल्कुल लेंगे। आप इसके लिए सजा भुगतने को तैयार हैं? बिल्कुल भुगतने को तैयार है, लेकिन उनको भी सजा दीजिए जो इनको रोज मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं, जो बाकी लोग भी जो लोग मार रहे हैं और रेप कर रहे हैं, उनको भी सजा दीजिए ना। ये बेजुबान अगर किसी को काट लेता है, इट इज द सर्कमस्टेंसेस। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ज्यादा दिक्कत हो तो उनको अपने घर लेके जाओ। बिल्कुल, बस यही तो बात है। अगली बार से मैं सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लॉ दे देते हैं कि हम घर ले जाएं, मैं उनको ये बोलूंगी, जब गरीबों को खाना खिलाया जाता है, भंडारे लगाए जाते हैं और गंदगी फैलाई जाती है, सारे गरीबों को घर ले जाइए।
सारे रेपिस्ट क्रिमिनल्स को भी घर ले जाइए, क्योंकि आप अगर उनको खिला रहे हैं या उनकी तरफ से तरफदारी कर रहे हैं तो फिर ये क्या लॉजिक हुआ? दिस इज नो लॉजिक, एब्सोल्युटली इलॉजिकल, एंड आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू गेट स्ट्रिक्टेस्ट लॉज फॉर दीज वॉइसलेस एनिमल्स। अभी तक 50 रुपया फाइन है, क्यों नहीं आए लॉज? क्योंकि वो वोट बैंक्स नहीं है, मैं तो साफ बोलती हूँ, दे आर नॉट वोट। एंड ऊपर से ये 4-5 साल से ये जो आपके नेता हैं जिनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो चुका है, वो लोग अपना पूरा उठ के आ रहे हैं। पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो गया, चलो कुत्तों के पीछे लग जाओ। कुत्तों का आतंक, कुत्तों का मुझे आतंक। समझ में आ रहा है आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है, नाम नहीं लेते। मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी। थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर विजय गोयल जी हैं, जो कि इसको लेकर पिटिशनर भी हैं और उन्होंने स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ पिटीशन भी डाली हुई है। विजय जी, पहले तो आपका स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। क्या है मुद्दा आपका, आप क्यों खिलाफ हैं स्ट्रे डॉग्स के? देखिए, हमारे देश में कुत्तों के कोई कभी खिलाफ नहीं है जी, पहली बात तो ये है जाके। पर मुझे याद है कि हमारी माँ बचपन के अंदर एक रोटी गाय की निकालती थी तो एक रोटी कुत्ते की निकालती थी, पर तब कुत्ते बड़ी संख्या में कम थे जी। अब कुत्तों की संख्या करोड़ों में हो गई है जी। एक अनुमान के अनुसार पूरे देश के अंदर 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं और अकेली दिल्ली के अंदर 10 लाख से ज़्यादा कुत्ते हैं और लगभग 1 लाख कुत्ते हर रोज़ काटते हैं पूरे देश के अंदर। आप समझिए, अकेली दिल्ली के अंदर 3000 कुत्तों के काटने के रोज मामले आते हैं। आप RRML के अंदर, सफदरजंग के अंदर चले जाइए, आपको लंबी लंबी लाइनें लगाएंगी जी। तो जब आवारा कुत्तों की समस्या इतनी बढ़ गई है कि बच्चे सुरक्षित नहीं, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं, महिला सुरक्षित नहीं, आप पार्क में सैर नहीं कर सकते हैं बिना लाठी लिए हुए, बच्चों ने घर से निकलना बंद कर दिया है, पेरेंट्स ने भेजना बंद कर दिया है, फ्लैटों में वो तो बंद हो गए हैं और आवारा कुत्ते सड़कों के ऊपर आ गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, स्थिति इतनी भयानक हो गई थी कि 2 साल पहले हमने आवारा कुत्तों के खिलाफ आंदोलन चलाया इस बात को लेकर कि भाई इन आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाया जाए, नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट पॉलिसी लाई जाए। आप आवारा कुत्ते कह रहे हैं, डॉग लवर्स को तो सबसे पहले आपत्ति इसी पे कि आप उनको आवारा क्यों कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो को एग्जिस्टेंस है, वो हमारे कम्युनिटी के मेंबर हैं। डॉग लवर्स तो उनको कहते हैं ये मेरे बच्चे, अगर आपने सुना होगा तो जी। तो बच्चों को सड़कों पे क्यों छोड़ रखा है? अपने घरों के अंदर लेके जाओ, वहाँ पर उनको फीडिंग करो, किसी को कोई एतराज नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर ACB रूल सही से फॉलो किए जाएं, म्यूनिसिपैलिटीज, MCD जैसी संस्थाएं सही से काम करें तो ये दिक्कत ही ना हो, क्योंकि वो उनको सही से स्टरलाइजेशन नहीं होता, उनको एग्रेसिव होने देते हैं, उनको खाना सही से नहीं दिया जाता, इसलिए भूखे रहते हैं। तो ये इसलिए लोग सारी क्या कर दिक्कतें रहे हैं? हो रही उनको ABC रूल्स सही से लागू हों उसके लिए वो कुछ मदद कर रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहे हैं क्या? और जब कुत्तों की संख्या इतनी बढ़ गई है तो अगर आप आज इनको 12 करोड़ को स्टरलाइज भी कर दोगे तो वो काटना थोड़ी छोड़ देंगे जी। लेकिन आपने स्टरलाइजेशन पे भी फोकस किया है, क्यों नहीं किया? स्टरलाइजेशन नहीं हो रहा है तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मैं समझता हूँ कि वैसे तो सोसाइटी जिम्मेदार है, क्योंकि लोग काम करने वाले सोसाइटी हैं। बाकी तो ये काम कॉरपोरेशंस का है, राज्य सरकारों का है, जिनको स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन का काम करना है। पर सवाल ये है, और मजे की बात देखिए, ये जो डॉग लवर्स अपने आप को कहते हैं, इन्होंने NGO बना रखी है, इनको फॉरेन फंडिंग मिलती है और इन्होंने ही सारे स्टरलाइजेशन के काम भी ले रखे हैं और उसमें भी भारी भ्रष्टाचार है। आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, ये सब NGOs हैं जिन्होंने काम ले रखा है, जो सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। इनको अपनी दुकानें बंद होने का डर है, इनको फंडिंग नहीं मिला करेगी, इसलिए ये सोच रहे हैं कुत्ते यहाँ पर रहेंगे, दवाइयाँ भी बिकेंगी, वैक्सीन भी बिकेगी, इनकी NGOs को फंडिंग भी मिलेगी और इनकी दुकानें चलती रहेंगी। वो कह रहे हैं कि इंसान की जान की वैल्यू है तो जानवर की जान की वैल्यू क्यों नहीं है? और क्या वो आज इंसान से पुराने जमाने से इंसान और जानवर साथ रहते आ रहे हैं। हाँ, साथ रहेंगे ना, अभी भी रहेंगे ना साथ। ये जो लोग अपने आप को एनिमल लवर्स कहते हैं, इनको कभी आपने गाय पे बोलते देखा है? कटती है तो, बकरा कटता है तो बोला है, मुर्गा कटती है तो बोला है? कभी नहीं ये बोलेंगे जाके जी। पर जब आवारा कुत्ते इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पे लोगों को काट रहे हैं, आज दिल्ली की किसी RWA में चले जाइए, वो RWA साफ आपको कहेगी हमें इन कुत्तों से जान छुड़ाओ। ये बात तो सही है कि डॉग्स के अटैक बढ़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि केवल उसके लिए कुत्ते जिम्मेदार हैं, या आपको लगता है कि जिन लोगों को पैसा दिया जाता है, चाहे वो NGO हो, चाहे वो सिविक एजेंसीज हो, चाहे वो सरकारें हों, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई होती तो ये हालत नहीं होती? सबसे पहले तो इन लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई जो सड़कों पे खाना डालना शुरू हो गए जाके। फिर उन्होंने नहीं जिम्मेदारी बनाई जिन्होंने स्टरलाइजेशन का काम करना था। पहला सोल्यूशन ये है सबसे बड़ा कि इनको स्ट्रीट डॉग्स को सड़कों से हटाया जाए और दूसरा
इनको फिर शेल्टर होम्स के अंदर भेजा जाए, और उससे भी पहले जो काटने वाले कुत्ते हैं उनको अगर एक बार काट लिया उसने तो उसको किसी हालत के अंदर छोड़ा ना जाए, और उसके बाद स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन वो काम होना है, और उसके बाद डेजिग्नेशन प्लेस बने, जब तक कोई और इलाज नहीं आता या सारे शेल्टर होम नहीं बनते तब उनको वहाँ खाना खिलाया जाए। ये सारे इलाज हैं ना। सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे ताज़ा ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये अगर 9 साल के एक बच्चे की जान पर आती है तो फिर हम डॉग फीडर्स को भी बोलेंगे और जो एजेंसीज हैं उनको भी बोलेंगे। क्या आपको लगता है कि अब ये मामला बहुत अब ऐसे मोड़ पे आ गया है जहां पर एक बड़ा फैसला आ सकता है उनके लिए, जो हमेशा ही मांग कर रहे हैं कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं या स्ट्रीट डॉग्स हैं या जिनको हिंदी में वो आवारा कुत्ते कहते हैं, उनके खिलाफ कोई फैसला आ सकता है और कुछ बड़ा हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आवारा कुत्ता मत कीजिए, बिल्कुल कहिए मत, क्योंकि दीज आर आर डॉग्स, आर कम्युनिटी डॉग्स बेसिकली। इनका नाम कम्युनिटी डॉग्स से अगर हम विथ रिस्पेक्ट लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है तो अब ज़्यादा मैं उनके बारे में नहीं बोल सकती, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो है कि आज की डेट में स्टरलाइजेशन हैज़ नॉट टेकन प्लेस एट ऑल टिल टुडे। मतलब अगर ये शुरू से स्टरलाइजेशन करते, न्यूटर करते, डॉग्स को वैक्सीनेट करते, तो आज क्या आप क्या सोचते हैं कि रेबीज़ हमारे प्रेवलेंट होता हमारे देश में? रेबीज़ तो कब का ख़त्म हो चुका था। इट वुड हैव बीन रेबीज़, आवर कंट्री वुड हैव बीन रेबीज़ फ्री। अब बंदरों के अटैक्स हो रहे हैं हमारे यहाँ। मैंने देखा है एमपीज़ के ऊपर अटैक्स हुए हैं। मैंने एक खबर पढ़ी, दिल्ली सचिवालय में ऐसे लोग बुलाए जा रहे हैं जो लंगूर की आवाज़ निकाल सकते हो ताकि बंदरों को भगा सके। हाँ, लेकिन वो तो लंगूर को भी नहीं छोड़ रहे हैं ना, वो पूरे के पूरे आ रहे हैं और उनको लोग वो खिला रहे हैं, केले वगैरह और मूंगफली वगैरह खिला रहे हैं। अब आप ये बताओ, बंदरों के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है कि वो भी तो काट रहे हैं, उनकी वजह से भी डेथ्स हो रही हैं। तो इसी तरह से कुत्तों के लिए एक रिजीम बना हुआ है, लीगल रिजीम है, उस लीगल रिजीम को फॉलो करना चाहिए। एजेंसीज काम नहीं कर रही या उनके ऊपर हम जिम्मा डाल रहे हैं, खाली वही जिम्मेदार हैं या इसके अलावा और भी लोग कोई जिम्मेदार हैं? हम इतना ज़्यादा करोड़ों खर्च करके इनके लिए जो ये बिल्डिंग शेल्टर बनाने की बातें कर रहे हैं, उससे अच्छा वॉर फुटिंग पे फीमेल डॉग्स को इस देश में स्टेरिलाइज करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट इशू कर दे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को। और फीडर्स को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं ना, ठहरा दें कि जिनको आप खिलाते हो आप उनकी नसबंदी कराओगे, जो हम लोग वैसे ही करा रहे हैं। क्योंकि तो यहाँ तक कहा कि तुम अपने घर ले जाओ, घर ले जाओ तो वो कहते हैं, और आप हम में से किसी के भी घर आके देख लो, हमारे घर में भी होते ही होते हैं। पर हम वही है ना कि सड़क पे जितने हैं हम ये चाहते हैं कि वो थोड़ी डिग्निफाइड लाइफ जिए। 20 जनवरी को अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई इस मामले की, लगता है कि कुछ ऐसा समाधान होगा जो देश भर में इस समस्या का अंत करेगा? लास्ट टाइम भी लगा था कि जो फाइनल ऑर्डर आने के बाद कि अब कुछ होने वाला है नहीं एनिमल्स के लिए। दिस इज़ अ फाइट एंड वी आर रेडी टू फाइट फॉर वॉइसलेस until unless we'll get the justice. एक्चुअली ना लोग सब भूल गए हैं कि 2020 में कोविड के दौरान हमारे खुद के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात के 2 एपिसोड्स में कहा था कि आप खुद तो घरों के अंदर हैं, आप बाहर के जानवरों का ख्याल रखिए। मैं इतने जनों को जानती हूँ जो घर में से दूध ब्रेड ले लेके सड़कों पे घूम रहे थे उस टाइम। अब एक बार किसी को खिलाना शुरू कर दें, बंद नहीं हो पाता। ऐसे करके 2020 से लेकर अब तक ये प्रधानमंत्री जी की देन है कि इतनी ऑर्गेनाइज्ड फीडिंग दिल्ली में शुरू हो गई है। पर वो अलग बात है, ये जो गिने चुने हेटर्स हैं, बिकॉज अब आई रियलाइज मे बी ये लोग माइनॉरिटी में हैं। पार्टी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और पेटिशनर भी हैं इसमें। वो आप देख लीजिएगा। वो पर प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के एपिसोड में कहा था कि गली के जानवरों का ख्याल रखिए। ठंड में भी उन्होंने कहा था कि ठंड में भी उनका ख्याल रखिए। 2 बारी 2020 में ही प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली। मैं आपको उस एपिसोड के स्क्रीनशॉट भी लाकर दे दूंगी। अब हमें विलन बना दिया है, पर हमने उन्हीं की बात मानी। तो स्ट्रे डॉग्स की बात हो रही है, सड़क पर इस वक्त हम हैं, सड़क से ही इनको हटाने की बात हो रही है। शशांक शेखर झा हमारे साथ हैं इस वक्त, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं और इनको हटाने के समर्थन में हैं। हालांकि आपका नाम लिया तो देखिए चला भी गया शशांक भाई, क्यों आप इनसे इतना खफा है कि इनको हटा दिया जाए? गौरव जी, अभी जैसे ये इतने प्यार से चला गया, हमें काटा नहीं, हमें पे होगा नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात उठी और जो रियलिटी भी है, आपको पता नहीं कि कौन सा कुत्ता कब काट ले, कब भौंक ले, कब आपके ऊपर चढ़ जाए। और काफ़ी सारे सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जो वल्नरेबल होते हैं, जैसे बच्चे हुए, माइनर हुए, या बूढ़े लोग हुए, या अगर आप किसी भी छोटे से छोटे शहर में जाएं और आप वॉक कर रहे हो और अचानक से 5-10 कुत्तों का झुंड आपके ऊपर भौंकने लगे, आपके ऊपर अटैक करे, आप कई बार गिर जाते हैं।
और ये बहुत आम समस्या हो गई है। तो जो बातें सुप्रीम कोर्ट में चल रही है या इसके पहले सोशल मीडिया पे चल रही थी, वो मुझे लगता है कि वैसे क्लास से चल रही है जिनके गेटेड सोसाइटीज़ हैं, जो कार में घूमते हैं, तो वो सेफ़ है। बट जो अदरवाइज गेटेड सोसाइटी में नहीं रहते हैं या जो वॉक करते हैं या जो बाइक से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, तो उसकी वजह से जो अटैक्स डॉग अदरवाइज करते हैं लोगों पे, वो बहुत संगीन है। आप लॉयर हैं, आप जिस क्लाइंट के लिए लड़ते हैं उसको अपने घर ले जाते हैं? नहीं, बट मैं उस क्लाइंट को अगर घर नहीं है तो उसके लिए जरूर डील करता हूँ कि भाई उनको घर मिले। वही तो वो कर रहे हैं। हम स्टेट को कह रहे हैं कि उनको घर मिले, वो ये उनको कह रहे हैं कि संरक्षण ये दिया सड़क जाए। उनका घर है। नहीं, सड़क किसी का घर नहीं हो सकता। माय पॉइंट इज कि अब इसको आप दूसरे तरीके से देखिए कि इससे हम सॉल्यूशन कैसे ढूंढ पाए। समाज में बोला जाता है कि आप अच्छे नागरिक बने, आप अच्छे नागरिक बने, आप अच्छे तरीके से रहें, लेकिन अगर समाज अच्छे से नहीं चलेगा तो आप ये नहीं बोलेंगे कि संविधान में लिखा है, क्यों नहीं हुआ, आप उसको पकड़िए। आप क्या करेंगे, जो गलत हो रहा है, जो गलत कर रहे हैं, उनको आप अलग रखेंगे, चाहे उनको आप जेल में रखें, चाहे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में रखें, चाहे उनको सुधार गृह में रखें, चाहे उस तरीके से। जिनको अगर मेंटल प्रॉब्लम है तो उनको आप मेंटल गृह में रखेंगे, इस तरीके का। माय पॉइंट इज कि स्ट्रे डॉग का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा है। अगर 3 महीने की बच्ची को पकड़ के कोई कुत्तों का झुंड खा लिया, उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि किसने अटैक किया, कब किया। शशांक भाई, थैंक यू सो मच, बात करके बड़ा अच्छा लगा। और मैं तो यही चाहता हूं कि सारे पक्ष मेरी इस रिपोर्ट में आ जाए, जो इसके खिलाफ हैं, जो इसके पक्ष में हैं, ताकि एक संपूर्ण विश्लेषण लोगों को मिले। अल्टीमेटली सबको उम्मीद है कि अब देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे ऊंची अदालत है, वो कोई ऐसा फैसला दे जिसमें सबको ये महसूस हो कि उनके पक्ष की बात सुनी गई और उनके न्याय की बात की गई। डेफिनेटली सबका कल्याण होना चाहिए। देखते हैं क्या निकल के आता है। थैंक यू।